So hello friends, welcome to my CNC VMCF. Today in this video we will discussing about M98 and M99. What is the difference between M98 and M99? So चलिए हम इसे को समझते हैं वीडियो पर और आपको लाइव प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ और प्रोग्राम पर हम M98 और M99 का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ थ्योरिकली कि M98 का जो यूज़ करते हैं हम सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए करते हैं। M99 का जो यूज़ करते हैं हम सब प्रोग्राम को एंड रिपीटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब सब प्रोग्राम होता क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ड्राइंग आता है, ड्राइंग पर हमें साइड मिलिंग करना हो, पॉकेट काटना हो या फिर कोई चैम्पर डालना हो, रेडियस डालना हो, स्लॉट डालना हो, नंबर ऑफ ऑपरेशन, ऐसे कोई भी ऑपरेशन करना हो और हमें मैक्सिमम डेप्थ ड्राइंग में मंगा है 40 mm तक के हमें जाना है। ठीक है, अब 40 mm तक की डेप्थ जाना है और हम 40 mm तक के ही डेप्थ जाना है तो हम एक बार में 40 mm के डेप्थ ऑफ कट तो नहीं दे सकते। हमें 0.5 0.2 या फिर 0.3 कर करके मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। हमें 0.5 0.2 0.3 कर करके मटेरियल पूरा रिमूव करना पड़ेगा 40 mm डेप्थ तक। अब मैं 0.5 का कैलकुलेशन करके और मेन प्रोग्राम में ही 40 mm डेप्थ के लिए प्रोग्राम बनाऊँ तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत लेंथी बन जाएगा। ठीक, जहाँ 25 ब्लॉक पर काम होना चाहिए वहाँ पर 500 ब्लॉक चला जाएगा। तो उस कंडीशन पर हम एक सब प्रोग्राम के हेल्प से सब प्रोग्राम पर जब एक सब प्रोग्राम बनाते हैं और सब प्रोग्राम के हेल्प से हमें जितना भी नंबर ऑफ डेप्थ कट तक जाना है वो हम मेन प्रोग्राम पर कॉल कर देते हैं कि भाई हमें इतने टाइम चलाना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें 10 mm तक के जाना है और डेप्थ ऑफ कट 1 mm का है तो 10 टाइम हम मेन प्रोग्राम पर कॉल कर देंगे। तो 10 टाइम के लिए कॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक 10 टाइम तक के चलेगा, 10 mm डेप्थ तक के चलेगा और वो आ जाएगा। अगर हम सब प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो मेन प्रोग्राम हमारा बढ़ जाएगा। मेन प्रोग्राम पर हमें 0.5 या 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे के जाना पड़ेगा 40 mm डेप्थ। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के हेल्प से M98 और M99 को समझते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ड्राइंग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा 100 बाई 100 का ब्लॉक है। 100 बाई 100 के ब्लॉक पर चारों कॉर्नर पर 10 mm का चैम्पर है। हम चैम्पर डालने वाले हैं चारों कॉर्नर पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर G54 G00 G90 X-20 Y-20 ये कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद फिर G43 से मैं टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जो जैसे कि हमने टूल का हाइट ले रखे हैं तो टूल का हाइट टूल नंबर 1 में ले रखा हूँ तो मैं यहाँ पर H1 कर दूंगा। उसके बाद फिर G00 Z 10.0 ये सेव पोजिशन आया रैपिड में। उसके बाद फिर G01 में Z 0.0 फीट 4000। अब फीड मैंने 4000 इसलिए कर दिया क्योंकि अभी टूल स्पेस में है ना कि प्लंज कर रहा है मटेरियल को। ठीक है, उसके बाद फिर M08 से मैंने कूलेंट ऑन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं सब प्रोग्राम को कॉल कर दूंगा। सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था M98 से मैंने सब प्रोग्राम को कॉल किया। अब फानुक पर क्या होता है, यदि अगर हमें सब प्रोग्राम कॉल करना होता है तो M98 से हम सब प्रोग्राम कॉल कर देंगे P। अब P ये डिफाइन करता है कि तुम्हें नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना चलाना है। मेरे को 10 टाइम चलाना है तो 0 0 10 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोग्राम का नंबर आएगा। M98 से हमने सब प्रोग्राम कॉल किया, P0010 मतलब P0010 मतलब मेरे को 10 टाइम चलाना है, 1 mm की डेप्थ ऑफ कट देंगे हम। ठीक है, सीधे सब प्रोग्राम पर 1 mm की डेप्थ ऑफ कट देंगे, 10 mm डेप्थ तक के जाना है तो 10 टाइम मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा। उसके बाद फिर किसको कॉल करना है, सब प्रोग्राम कॉल करना है। सब प्रोग्राम तुम कहाँ बना के रखे हो, O002। तो O जो होता है ये मेन प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए हम O का यूज करते हैं। अब हमें सब प्रोग्राम बनाना है तो सब प्रोग्राम पर हम 0002, ठीक है, O0002 नहीं करेंगे, हम 0002 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर G90 से G00 Z 40.0 ये पूरा नंबर ऑफ रिपीटेशन कटने मतलब 10 mm डेप्थ तक के जाने के बाद G90 से G00 Z 40 mm आएगा। उसके बाद M09 से कूलेंट ऑफ होगा, M05 से स्पिंडल स्टॉप होगा, G91 G28 Z 0.0 से सबसे पहले Z एक्सिस कंपोजिशन होगा। उसके बाद G91 G28 X 0.0 Y 0.0 X और Y दोनों एक्सिस कंपोजिशन होंगे। उसके बाद M30 सब प्रोग्राम एंड सेट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम सब प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारे पास 100 बाई 100 का ब्लॉक है, चारों कॉर्नर पर 10 mm का चैम्फर है। ठीक है, अब G91 इंक्रीमेंटल वैल्यू G91 G01
जेड माइनस 1 mm डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं हम 1.0 फीट 200 के फीट पर डेप्थ ऑफ कट लेगा, ये स्पेस में ही लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर G01 G90 G01 X 0.0 Y 0.0, ठीक है। उसके बाद फिर G0 फीट 1200। अब इसके नीचे जितने भी कोड लगने वाले हैं वहाँ पर हम फीट के वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, ऑलरेडी फीट 1200 एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। G01 Y 90.0 फिर G01 X 10.0 Y 100.0, ये 10 mm का चैम्पर लग गया, ठीक है। फिर G01 X 90.0 Y 100, Y ऑलरेडी 100 में ही है, ठीक है। उसके बाद फिर G01 X 100.0 Y 90.0, ये आ गया। उसके बाद G01 X ऑलरेडी 100 पर है, Y 10.0 Y 10 में आ गया। G01 X 90.0 Y 0.0 Y 0.0 में आ गया। उसके बाद फिर G01 X 10.0 0.0 में ही है अभी हम। फिर G01 X 0.0 Y 10.0, 10 mm चैम्पर ये लग गया। फिर G01 Y 20.0, थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे 10 mm और ऊपर, नहीं तो वहाँ पर छूट जाएगा। फिर G01 X माइनस 20.0 और Y माइनस 20.0, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो टूल है अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम 20 mm का कटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से 20 mm का कटर ले रहे हैं। टूल नंबर 1 में फ्लैट एंड मिल डायमीटर जो है वो 20 mm का है, अब ये 20 mm का है, ठीक है। तो हमें अभी टूल शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हमारे मल्टी पॉइंट टूल होते हैं, 20 के डायमीटर है, तो 20 के डायमीटर का जो 0 पॉइंट है वो कहाँ सेट है, 0 के बाद प्लस में 10 और माइनस में 10, मतलब 20 mm हो गया, 20 mm का डायमीटर। तो हमें टूल भी शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि अगर हम टूल शिफ्ट नहीं करेंगे तो दोनों साइड से 10 mm मटेरियल कट जाएगा ज़्यादा, है ना। तो सबसे पहले हम टूल शिफ्ट भी कर देते हैं यहाँ पर। G41 G90 G01 X 0.0 Y 0.0 फीट 1200 D1 20 mm का हमारे पास एंड मिल है। 20 mm का एंड मिल का जो रेडियस होगा वो 10 mm होगा, तो जो 10 mm है वो डाटा कहाँ सेट होगा, D1 पर सेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, G40 से कटर रेडियस कंपोजिशन को कैंसिल करूँगा, G40, उसके बाद फिर M99। अब देखें, जैसे कि मैं आपको बताया था कि M99 का यूज़ हम सब प्रोग्राम को एंड इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब 1 mm के डेप्थ ऑफ कट हम दे रखे हैं और मेन प्रोग्राम पर हमने 10 टाइम यूज़ कॉल कर दिया है, 10 टाइम हमें चलना है करके हमने बता दिया, तो अब वो 10 टाइम चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम सिमुलेशन करके देखते हैं। M98 का यूज़ हम सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए करते हैं। M98 ये आप देख पा रहे हैं कि M98 मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, सब प्रोग्राम जैसे कि हम यहाँ पे बना दिए हैं। सबसे नीचे आएंगे हम M99 से सब प्रोग्राम को एंड करेंगे और रिपीटेशन के लिए यही कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये M99 से सब प्रोग्राम एंड भी होगा और रिपीट भी होगा। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम पे आए, उसके बाद फिर हम साइकिल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं 100/100 का, ये 100/100 का ये ब्लॉक हो गया। अब ये किया मैंने साइकिल स्टार्ट, ये देख, ये 10 mm का चैम्पर चारों कॉर्नर पर लगेगा। ये क्या अलार्म आ गया, एरर, डिक्रीज टूल रेडियस, ब्लॉक G01 Y20, ओके। टूल शिफ्ट नहीं हो पा रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें Y20 X माइनस 20.0 कर देंगे, ओके। अब शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये शिफ्ट हो गया ना।
सो इस तरीके से सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं और रेपिटेशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। सो आई होप आप M98 और M99 के बीच में डिफरेंस समझ चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। और आप ये देख रहे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। मैं हर एक वीकली में कोशिश करूँगा कि 3 से 4 वीडियो मैं आपको दे दूँ।